गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हिस्ट्री का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो इससे पहले डाला था। ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है विनोबा भावे। भू आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। बता दो कि ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और तीसरा क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। इस सेट में हमने सभी तरह के प्रश्न लिए हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक संवत। इसका आंसर हो जाएगा शक संवत। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्नंद नंद वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द कर सकते थे। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका आंसर है बंकिम चंद्र
चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। अगला और 15वां प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, अर्थात किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा सैडलर आयोग से संबंधित था। अब देख रहे होंगे कि हमने जो प्रश्न लिया है वो हर सेक्टर से है, हर तरह के प्रश्न है, इसलिए यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है वो अली बंधु ने किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधु ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है, राजक्षय या हड़प नीति या जब्ती नीति, कुछ भी इसको सभी नामों से इन सभी नामों से जाना जाता है। हड़प नीति, जब्ती नीति या इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, किसके द्वारा लागू की गई थी। यह किसके द्वारा लागू की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, अर्थात हड़प नीति। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तन किसने किया था। सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। आंसर है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। यह ईस्वी याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि बीपीएससी इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौवां मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध जिसे कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषनी नदी। एक बार फिर से मैं कह दूं, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें।
और समझ ले, निश्चित रूप से इस यहाँ से प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? इसका उत्तर है उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है 16, यहाँ माफ कीजिएगा 16 हो गया है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहाँ है? 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। इस प्रश्न में बता दूं कि यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लगा था। यहाँ से भी एक प्रश्न बन गया, इसको लागू किसने किया था? इसको लागू किया था लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने इसको लागू किया था और रद्द लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। तारकनाथ दास। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। घनानंद नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। और आखिरी प्रश्न है आज का, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस वंश का शासन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब किस वंश का शासन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों आपको, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।